अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। ज़ाहिर है आपको पता है कि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आप लोग के साथ दो ऐसी रेसिपीज़ शेयर की जाए जो आपके मतलब घर वाले सब शौक से। बाज़ घरों में ये होता है कि कहते नहीं सिर्फ हम वेजिटेरियन है या हम सब्ज़ी खाएँगे, या फिर हम कहेंगे कि कोई कहते हैं कि नहीं मुझे तो गोश्त ही चाहिए, मैं गोश्त के बगैर तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। होता है हर घरों में, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हर रोज़ अगर कोई भी मैं चिकन बना रही तो उसके साथ कोई वेजिटेबल या दाल ऐसी चीज़ बना लूँ जो मतलब खाई जाए। और ये ना कि एक घर का फ़र्द अगर जब आपके सामने नाक मुँह चढ़ा देगा कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये क्यों पकाए, तो उससे ये होता है कि पूरे जितने भी बैठे दस्तरखान पे या टेबल पे बैठे हुए तो उन सब का खाने का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आज बहुत मज़ेदार सा हम बना रहे हैं। एग मसाला बन रहा है और एक बहुत मज़ेदार सा भुना मटन बन रहा है। ये दो रेसिपीज़ है बड़ी मज़ेदार सी। और हमेशा आप लोगों को पता है कि मैं जब भी आप लोगों के साथ कोई रेसिपीज़ शेयर कर रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ नई चीज़ आपके लिए लेके आए। नहीं किस तरह से कि मैं जब अपने घर में कुकिंग कर रही होती हूँ तो मुझे एक आइडिया आ जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, और पहले तो मैं क्या करती थी, मैं बस दिमाग में रहती थी। अब मैं इस तरह करती हूँ, जल्दी से मोबाइल पकड़ा और वॉइस में अपने दूसरे नंबर पे मैंने वॉइस में पूरे वो रिकॉर्ड कर ली। उससे ये होता है कि मुझे याद आता है, फिर मैं बैठ जाती हूँ, फिर उसको प्रॉपर तरीके से लिखती हूँ। बहुत सारी रेसिपीज़, बहुत सारी क्या तकरीबन सारी जितनी भी रेसिपीज़ थी सारी की सारी मेरी खुद की बनाई हुई, खुद से क्रिएट की हुई और ख़ुद की मैंने मतलब वो की हुई है। जिस तरह से मैंने सिलोनी बिरयानी, छोला बिरयानी, लबे शीरी, उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया और आप लोगों के लिए फिर मसाले डिफरेंट तरह के बताए, 12 मसाले आप लोगों को सिखाए। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं अपने खुद से घर में पहले ट्राई करती हूँ, उसके बाद मैं फिर आके आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसलिए भी ट्राई करती हूँ कि देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है वो सही ना हो तो फिर ये बेहतर। और बाकी जहाँ तक फेसबुक की बात है, आप देखें ना फेसबुक पे तो आप हर कोई आराम से वो रेसिपीज़ वहाँ से उठा के ले सकता है। तो फ़ायदा क्या अगर मैं फेसबुक से रेसिपी उठाकर फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वो तो कोई मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी नई रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और उसमें पता है क्या होता है, एक तो मैंने बनाई हुई थी, मुझे पता है कि आप कॉन्फिडेंस से उसको बना लेंगे। ज़ाहिर है उसमें कोई चीज़ ये नहीं कि ऊपर नीचे नहीं होती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फेसबुक की बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कंप्लेन की कि जब हमने वहाँ से वो रेसिपी उठाई तो वो ऐसी बनी ही नहीं है। तो इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख होता है। ज़ाहिर है मैंने जब स्टार्ट किया था तो किस तरह से मैंने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके मैं चीज़ को ट्राई करती थी और फिर जब सही नहीं बनती थी घर वालों की भी सुननी पड़ती थी और अपना भी दिल दुखता था। तो इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि मैं आप लोगों के साथ जब भी कोई रेसिपी शेयर करूँ बहुत ही ऐसी हो, मज़ेदार भी हो, कम खर्च भी हो, घर के मसालों से भी हो और दूसरा है कि वो ख़राब ना हो। तो हर चीज़ प्रॉपर तरीके से उसके इंग्रेडिएंट्स सारी चीज़ें। तो आज हम बना रहे हैं पेपर चिकन बन रहा है बहुत मज़ेदार सा, और जिंजर मटन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तड़का जो लगाएंगे ना वो अदरक का तड़का लगाएंगे। तो बड़ी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास मसाले हैं सारे साबुत मसालों के साथ हम इसको गोश्त को चढ़ा देंगे। आप प्रेशर कुकर ले लें, आप ले लें क्या नाम लेते हैं, अब घर में जो हांडी होती है मिट्टी की वो ले लें। तो हमारे पास तो यहाँ पर वैसे भी शेफ़ कुकवेयर का प्रेशर कुकर है जो पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिन्होंने प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया, कढ़ाई कुकर भी और इसके साथ ये भी। और इसके अलावा इनकी बहुत सारी ऐसे जो जितने भी हम यूटेंसिल्स इनके इस्तेमाल कर रहे होते हैं बहुत ज़बरदस्त। ख़ास तौर पर इनके जो कलरफुल बर्तन जिसको मैं कहती हूँ, मैंने अपनी बेटी के लिए भी मंगवा के रखा हुआ है। और मैंने मेरी रिसेंटली मेरी अभी भतीज उसकी नंद की बेटी की शादी हुई तो उसके लिए भी मैंने यही बर्तन मंगवाए, इसलिए कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। और इसके अलावा ये आप सालों साल इस्तेमाल करते रहो, ये ख़राब भी नहीं होते हैं। तो मैं आपको भी एडवाइस दूंगी कि आप भी ये ला कर रखिए। शेफ़ कुकवेयर के कलर्स में आपको बताया इसका बहुत खूबसूरत येलो कलर है, इसका बहुत खूबसूरत इसका जो है पिंक कलर है, ग्रे है, ब्राउन है, तो इस सिल्वर सा कलर है। सारे कलर्स के साथ साथ इनकी जो क्वालिटी है ना वो नंबर 1 आला क्वालिटी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे हम रेसिपी की तरफ। पहले मैं आपको प्रेशर कुकर में बाद में इसको डाल दूँगी, पहले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह से। यहाँ पर मैं डालूँगी पानी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आपने ले लेना है 2 गिलास तो पानी ले ही लें, इतना हो कि गल जाए। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि मटन का भी थोड़ा सा ये होता है कि हमारे यहाँ मटन जो है ना जब आप लेने जा रहे थे आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि वो जो वहाँ पर टंगा हुआ बकरा है ना वो बहुत बड़ा ना हो। बहुत बड़ा मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बड़े बकरे का गोश्त लेते, एक तो उसमें से स्मेल आ रही थी, दूसरा वो गलता नहीं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ देखिए कितनी ज़बरदस्त ही छोटा सा फटाफट ये गल भी जाता है। ठीक, ये हटा दूँ मैं, चले जी इसको हम हटा देंगे, उसके बाद में हम इसमें रखेंगे। ये देख लीजिएगा गोश्त की मैं आपको क्वालिटी बता देती हूँ। ये देख लीजिएगा छोटी छोटी सी बोटियाँ और दरमियाना बकरा,
ये आपको नज़र आ रहा है। इससे ये होगा ये फटाफट गल भी जाएगा और इसके अंदर टेस्ट भी होता है। वरना ये होता है कि इसके अंदर जायका नहीं होता और फिर जब आप खा रहे होते हैं तो आप एक तो खींच के, और दूसरा ये होता है कि वो टेस्ट नहीं होता, और ख़ास तौर पे ये भी होता है कि स्मेल भी आ रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने पानी रखा और पानी में डालेंगे हम साबुत मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी। अच्छा, पहले कौन से वाली रखी है? इधर रखी है, इस वाली रखी है, ठीक है जी। तकरीबन इसके अंदर हमें चाहिए ज़ीरा, साबुत धनिया, तेज़ पत्ता। थोड़ा सा पानी बॉयल होता है। तकरीबन आपने इसके अंदर 1 पाव की जितनी प्याज लेना। आखिर में जो हम तड़का लगाएंगे ना वो अदरक का तड़का होगा, ठीक है। तड़का हमने अदरक का लगाना है, जिंजर का मसाला बन रहा है तो तड़का जो हम अदरक का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ मसाले इसमें। यहाँ पर मुझे चाहिए काली मिर्च, ठीक है, ये हम डाल देंगे। इसके बाद आपने इसमें डाल देना है साबुत धनिया, हल्दी, साथ में इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और ये लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। अच्छा, टमाटर दोनों मसालों में टमाटर का हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक में भी 4 डाल लें, दूसरे में भी 6। रीज़न क्या है? अभी आपको पता है टमाटर बड़े सस्ते हुए, और टमाटर जब सस्ते हो जाते हैं ना तो फिर मुझे तो वैसे ऑयल और टमाटर का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरा दिल करता है इसको खुले टमाटर डालें। अच्छा, टमाटरों की जहाँ तक बात करें, आजकल बहुत सस्ते टमाटर है, तो आप उसको क्या कीजिएगा, अभी मतलब आहिस्ते से थोड़ी से महंगे होने शुरू हुए। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि वो आपको 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये तक पहुँच जाते हैं। टमाटर को लाएँ, टमाटरों को बहुत अच्छे से धोने के बाद उसको हल्का सा कट्स का निशान लगाएं और पकते वो पानी में डाल दें। 2 से 3 मिनट गर्म पानी में रहने दें, फिर उसको निकालें, छीलें और छील के उसकी प्योरी बनाएं। प्योरी बनाकर आप उसको छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में डाल कर 1 पाव डाल रहे हैं, आधा किलो आपके घर में जो रूटीन के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है, 1 पाव आधा किलो जितना भी हो रहा है, आप उस हिसाब से उसके पैकेट्स बनाकर आपने फ्रीज़र में एक बड़ा सा बॉक्स रखना है, उसके अंदर डालकर आप उसको रख लीजिएगा। जब उसके अंदर आप डाल के रख देंगे ना तो क्या जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसको निकालें और इस्तेमाल कर लें। इससे पहले कि इतने महंगे हो, फिर आप टमाटो पेस्ट लेते हैं, टमाटो पेस्ट का वो टेस्ट ही नहीं आता, ज़ाहिर है वो बात ही नहीं होती टमाटो पेस्ट। इससे अच्छा नहीं कि आपके घर के टमाटर हैं जो आपने खुद पीसे हैं, साफ़ सुथरे, उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। चलें जी, इसमें 2 प्याज ले लेते हैं, उसको भी कट कर लेते हैं जब तक पानी हमारा बॉयल हो रहा है। गर्म पानी के अंदर हम गोश्त जब डालेंगे तो गोश्त जो है वो बड़ा अच्छा सा गल भी जाएगा, ठीक है। बाद में इसको प्रेशर कुकर में डाल दूँगी अभी, ताकि इसमें आप देखें और आपको समझ आए, ठीक है। लहसुन भी हम इसमें साबुत ही डालेंगे, फिर तड़का जब हमने लगाना होगा तो हम अदरक का तड़का लगा लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, प्याज को कटिंग करके रख रहे हैं और यहाँ पर जब तक इसमें बॉयल आ रहा है, बॉयल आने के बाद फिर आपके सामने मैं इसको बाद में प्रेशर कुकर में डालूंगी। प्रेशर कुकर में इसको चढ़ा दूंगी, आराम से पकता रहेगा। आगे क्या करना है वापस आएंगे तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा गोश्त का मसाला, जिंजर चिकन, गोश्त मसाला और एग पेपर बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मसाले इसमें डाले हैं एक दफ़ा फिर इसका रिकैप करूँगी ताकि आप इसको देख सकें, ठीक है। अच्छा, कुछ मसाले डाले थे, कुछ मैंने रहने दी थे इसलिए कि हम ब्रेक पे चले गए थे और मैंने कहा था ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, ये मैं यहाँ पर थोड़ी सी कार्विंग कर रही थी तो मैं इसको अलग से रख देती हूँ ताकि आज हमारे पास है। देखिए जी, सुपर एशिया भी है। सुपर एशिया जो बेहतरीन एक ऐसा ब्रांड है जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सुपर एशिया का, ये आप देखिएगा सैंडविच मेकर है, हैंड बीटर है, साथ में ब्लेंडर है, साथ में छोटा वाला मिक्सी है जिसमें छोटे छोटे आप ड्राई फ्रूट चीज़ें कर सकते हैं। साथ में सुपर एशिया का यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन भी है। माइक्रोवेव ओवन इतना ज़बरदस्त है, आप इसमें इतनी मज़ेदार सी बेकिंग कर सकते हैं, आप इसमें केक्स बना सकते हैं, आप इसमें बारबेक्यू कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त नान और शीरमार भी बना सकते हैं। वैसे तो इनकी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है सभी आला क्वालिटी की, बहुत नंबर 1 है। इनके जितने भी हमने इस्तेमाल किए, यहाँ पर मैंने चॉपर इस्तेमाल किया, ब्लेंडर इस्तेमाल किया जिनके ब्लेड्स इतने शार्प हैं और उसके अलावा इनके जो ब्लेड्स हैं ना वो स्टेनलेस स्टील के हैं। अमूमन ये होता है कि जब हम इस्तेमाल करने के बाद
धोए के फिर उसको रख देते हैं, बाद में यूज़ करते हैं तो सारा जंग आ जाता है। लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है, आप सालों साल इस्तेमाल करें ख़राब नहीं होते। और जो मैं यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल करती हूँ, चॉपर में डबल ब्लेड है, मिनटों में कीमा पिसा जाता है शामी कबाब का या फिर वैसे भी। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि मैंने खुद भी इनकी सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल की है, और मैं क्या सारी दुनिया इस्तेमाल करती है और बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ़ करती है कि वाकई सुपर एशिया का एक जिस तरह से नाम है, इसी तरह से इनकी सारी जितनी भी क्वालिटी की जितनी भी चीज़ें, उनका एक म्यार है, एक नाम है, एक क्वालिटी है। और मैंने खुद इनकी वॉशिंग मशीन इस्तेमाल की थी और आप यकीन करें 20 साल वो चली है, उसके बाद मैंने दी है, वरना मैं अभी भी उसको चलाती। तो आप भी लेकर आएँ सुपर एशिया की सारी चीज़ों को और घर में सालों साल इस्तेमाल करें। अच्छा जी, यहाँ पर तो मैंने इसकी कार्विंग करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको रख देती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टमाटर ले लेंगे। तकरीबन आपने ले लेने हैं इसके अंदर 4 से 6 टमाटर ले लीजिएगा। बड़े हैं तो 4 ले लें, छोटे हैं तो 6 टमाटर ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं दोबारा से इस रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने डाली प्याज, साथ में मैंने साबुत धनिया, ज़ीरा, साथ में मैंने हल्दी, लाल मिर्च, नमक, ठीक है। अब कुछ मसाले मज़ीद डाल रही थी लेकिन ब्रेक आ गई तो मैंने उसको छोड़ दिया। यहाँ पर हम डालेंगे अजवाइन, पिसा धनिया, ठीक है, तेज़ पत्ता, काली मिर्च भी डाल दी मैं। अभी अब दोबारा से रिपीट करती हूँ। मैंने डाला साबुत धनिया, ज़ीरा, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, इसके साथ पिसा धनिया के साथ मैंने इसमें अजवाइन और प्याज ये डाल दिया। अभी मेरे पास है लहसुन के जवे, ये हम इसमें डालेंगे। ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा गलने में, तो मैं साबुत इसमें लहसुन के जवे भी डाल देती हूँ। लहसुन के जवे के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, डालेंगे टमाटर। सारी चीज़ें इसमें डालकर फिर मैं इसको चढ़ा दूँगी प्रेशर कुकर के अंदर, और प्रेशर कुकर के अंदर ये आराम से हल्की आग पे पकता रहेगा। फिर क्या फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पकाने के बाद फिर हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे अदरक का। तो फ़िलहाल मैं इसको कटिंग करती हूँ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, बेशक आप बड़े बड़े पीसेस करके डाल दें, इसलिए कि गोश्त के साथ ही गलेगा और थोड़ा सा इसमें टाइम भी लगेगा। तो मैं इसलिए इसके पीस इतने ज़्यादा छोटे नहीं कर रही हूँ। और इसको हम ग्राइंड करके नहीं डालेंगे, हम साबुत ही डालेंगे। जब भुनाई अच्छी तरह से करेंगे उसके बाद तड़का इसके ऊपर लगेगा अदरक का, तो बहुत मज़ेदार ये लगता है। हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें डाल के, ठीक है। इसमें मैं टमाटरों को इस तरह रफली कटिंग कर लेती हूँ, इसलिए कि हमने तो वैसे भी इसको ब्लेंड उसके साथ प्रेशर कुकर में पकाना है, तो उसमें तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाते हैं। अच्छा जी, चलें जी, हादिया से बात करते हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ बेटा कैसी हो, तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और मेरी मामा आपकी शो की रेसिपी ट्राई करती हैं। ट्राई करती हैं, और आप क्या करती हो? खाती हो? मैं भी मामा के साथ हेल्प करती हूँ। और मुझे आपसे फरमाइश करनी थी डोनट्स की। डोनट्स की फरमाइश करनी थी, चलो ठीक है बेटा, बिल्कुल सिखा देंगे। अच्छा, आप मम्मा की हेल्प करती हो खाने में या पकाने में? पकाने में भी और खाने में भी कर लेती हूँ। अच्छा, चलो ठीक है बेटा, सिखा देंगे। और बस यही फरमाइश और तो कुछ नहीं है जी, बस मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। चलो, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने कहा मैं शौक से देखती हूँ शो, और डोनट्स की फरमाइश की है। चलें इंशाल्लाह सिखा देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने चढ़ा दिया, इसको डालूंगी प्रेशर कुकर में, और प्रेशर कुकर में आराम से पकता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है अदरक, ठीक है। तकरीबन 4 टेबलस्पून की जितनी हमें अदरक चाहिए। जब हम ये हमारा पूरा गोश्त जो है ये सारा गल के बहुत अच्छे से गल जाएगा, मसाले सारे गल जाएंगे, इसको वैसे ही हमने थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे अदरक का तड़का। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है और बहुत फ़ायदेमंद है। अदरक के आपको पता है वैसे ही कितने फ़ायदे हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी है और बहुत मज़ेदार सा इसका तड़का आता है। और अभी ये मैंने लहसुन के साबुत जवे डाले, काली मिर्च साबुत डाली, इसके बाद मैंने ज़ीरा डाला, साबुत धनिया डाला, लाल मिर्च डाली, नमक डाला, और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी थोड़ी सी अजवाइन, प्याज, टमाटर डाल के बस इसको हमने चढ़ा दिया, ठीक है। इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे, आराम से पकता रहेगा, और उसके बाद हमने आखिर में लगाना है इसका तड़का। तो ये हमारी एक जो रेसिपी है ना, ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं, जब तक ये गोश्त जो है गल रहा है, जब तक ये अच्छी तरह से गलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे आगे, इसके आगे कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऐसा करते हैं, अब इसको डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। थोड़ा सा ये मैं काम कर लेती हूँ फिर, ताकि हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलें, ताकि ये आराम से यहाँ पर पकता रहेगा। तो इसको हम करते हैं चूल्हे को बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मटन लिया है,
तकरीबन आपने 4 से 6 गिलास पानी ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास मतलब आराम से प्रेशर कुकर तो खैर होता ही हर घर में ही होता है, नहीं है तो आप मिट्टी की हांडी में इसको पका सकते हैं। ठीक है, इसको मैं हटाती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब हम इसको यहाँ पर चढ़ा देते हैं। ठीक है, नज़र आ रहा है कैमरे में? अच्छा चले मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, फिर मैं इसको बंद करूँगी। देख लीजिएगा, ये इसको अब हमने इसको बंद कर देना है और थोड़ी देर, ठीक है जी, अब ये थोड़ी देर के अंदर ये गल जाएगा और इसको हम चढ़ा देते हैं जब तक ये आराम से पकता रहेगा। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं। वापस आएंगे तो हमने जो एग पेपर मसाला जो तैयार करना है उसकी तरफ जाएंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स मेरे पास सारे रखे हुए हैं, लेकिन उसको किस तरह से बनाना है ये तो हम बाद में बताएंगे। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने जो फर्स्ट रेसिपी थी, जो हमने यहाँ पर जिंजर मसाला, उसको प्रेशर कुकर में सारी चीज़ें डालकर उसको मैंने चढ़ा दिया। ठीक है, आराम से ये पकता रहेगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो तड़का लगाएंगे वो जिंजर का। ठीक है, वो बात का काम है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ, बल्कि ऐसा करती हूँ कि इसको इस साइड पर रखती हूँ, इसलिए कि इसका भी तो कोई काम नहीं, हमने सिर्फ तड़का लगाना है तो ये यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको कम करके, और यहाँ पर जब हम सेकंड रेसिपी स्टार्ट करेंगे ताकि आपको वो नज़र आए। चलिए जी, बिल्कुल स्लो करना है हमने इसको। अच्छा जी, सेकंड रेसिपी के लिए हमने क्या क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर साबुत मसाले हैं, तकरीबन 6 टमाटर 4 प्याज से। एक्चुअली जो मसाला जो बनेगा ना वो प्याज टमाटर का ही बनेगा, बाकी ये कि अंडे तो हमने वैसे ही इसमें रखने देने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे जो साबुत मसाले हैं, साबुत मसाले में मेरे पास है ये गोल मिर्चें, ठीक है, इसके बाद ज़ीरा, साथ में काली मिर्च, इसको भून लेते हैं और साथ में बात करते हैं कुलसुम के साथ जो वाह कैंट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप अपना बताएं, आपका क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और आप बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही हैं, आपका कलर बहुत प्यारा सूट कर रहा है आपको। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये आगा नूर का ड्रेस है, आगा नूर का, बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। और अब मैंने आपकी रेसिपी से बनाया था आलू पालक गोश्त, बहुत जबरदस्त और बहुत मजे का बना। अरे वाह, मुझे भी बड़ा पसंद है, आलू पालक गोश्त बहुत पसंद है। और अब मैं आपकी रेगुलर कॉलर बन गई हूँ, रोजाना कॉल करती रहती हूँ आपको। जी बिल्कुल, आप रेगुलर कॉलर बन गई हैं माशाल्लाह। और आप रेसिपीज भी ट्राई। आपसे और आपसे रोजाना मेरा दिल करता है बात करने को, लेकिन बस कभी अल्लाह का शुक्र है मिल जाती है और कभी नहीं मिल पाती। हाँ चले, अच्छी बात है आपकी कॉल मिल जाती, वरना लोग तो इतने इतने अरसे तक बैठे होते, कहते हैं हमारी कॉल ही नहीं मिल रही होती। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरा दिल करता है तो बस जैसे मैं कॉल लगाती हूँ तो अल्लाह का शुक्र है मिल जाती है। चले, वेरी गुड। अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगे? फरमाइश कोई भी नहीं है रिदा, आप हर चीज बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त बनाती हैं, फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं आपका शो और आपा का शो बहुत शौक से देखती हूँ। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपा की भी बहुत मज़ेदार बड़ी अच्छी रेसिपीज़ होती हैं और बड़ा मतलब मज़ा आता है उनकी भी शोज़ देख के। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये मैंने ज़ीरा, काली मिर्च, साथ में मैंने गोल मिर्चें, इनको मैंने क्या किया है थोड़ा सा भूना और भून के मैंने इसको यहाँ पर हम इसको पीस लेंगे। ठीक है, और इसको मैं बंद कर लूँ अच्छी तरह से। चले, इतना ज़्यादा फिर टाइट कर लेती हूँ, फिर मेरे से भी वो लूज़ भी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, अब ये फिक्स हुआ, यहाँ पर हम इसको चला देंगे। ये है सुपर एशिया का, ये देख लीजिएगा। हालांकि इतना सा मसाला है लेकिन कितना शार्प है इसका ब्लेड, कितनी तेज़ी से पीसा जा रहा है और बड़ा मतलब स्मूथ सा, बारीक सा पाउडर फॉर्म में। तो बस अब इसको मैं चला रही हूँ, इसको मज़ीद और पीस रही हूँ जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने एग पेपर मसाला बनाना है। अच्छा, सारे एग्स को मैंने इस तरह से आपने कांटे से ज़रा सा, ताकि इसके अंदर मसाला फिर जाए और अच्छा टेस्ट आता है। मैंने पहले सारे कर लिए और एक सिर्फ आपको बता रही है, देख लीजिएगा इस तरह से फोक के साथ। अब इसको करेंगे फ्राई करके हम निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ठीक है, हल्का सा फ्राई करना, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा, फिर वो हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने इसको हल्का सा फ्राई किया। मैंने अभी थोड़ा ऑयल डाला है, वैसे हमें आधा कप ऑयल चाहिए। चलेगी, इसको मैं निकालती हूँ और इसके अंदर जाएगा प्याज और बाकी की चीज़ें। ठीक है, बहुत लाइट हमने इसको फ्राई किया, बहुत डार्क नहीं, फिर वो रबड़ की तरह हो जाता है। बाकी साथ साथ में मैं आपको आगे बताती रहती हूँ आगे हमने क्या किया और मज़ीद क्या करना है। ठीक है, दोबारा से चूल्हा जलेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया था, ऑयल कम डाला था। तकरीबन 4 अदद हम इसमें डालेंगे प्याज, जिसको मैंने यहाँ पर स्लाइस में कटिंग करके रख दिया। ये थोड़ा इसमें पानी था, इसलिए इसकी फ्लेम जो है उड़ रही है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देख लीजिएगा, मेरे पास है टमाटर, तकरीबन 6 अदद आपने टमाटर ले लेंगे। 6 टमाटरों को इसी प्लेट में डाल देते हैं। चलें जी, मरियम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है? मौसम कैसा है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप और आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। क्या आप भी आज का कोई सवाल है? सवाल नहीं है, आप सवाल करें, हम जवाब देंगे। आपकी ब्राउनी बनाना सिखा दें। क्या चीज़? ब्राउनीज? ब्राउनी। चलें, ठीक है, ठीक है। और कुछ? और आपकी एक सवाल और था। जी जी। मेरे पिज्जे के जो डो है वो यानी कि जब बेक होकर आता है वो सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है, जैसे रोटी नहीं सूख जाती वैसे ही सूख जाती है। क्या चीज़, क्या सूख जाते हैं? जो उसका रोटी होती है पिज्जे की। पिज्जे की रोटी होती है, वो सही तरह से राइस नहीं हुआ होगा ना, खमीर नहीं हुआ होगा, उसको नरम आटे को। खमीर वगैरह सही होता है, राइस भी सही होता है, फिर भी। अच्छा, उसको अच्छी तरह से गूंदने के बाद उसकी रोटी बनाकर 15-10 मिनट रखें, उसकी टॉपिंग करें, फिर आप उसको ओवन में डालें, फ़ौरन के फ़ौरन ना ओवन में डालें। ठीक है, सही है आप ही। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिएगा, प्याज को हल्का सा मैंने लाइट सा फ्राई किया। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर। ठीक है, टमाटर के बाद ये मैंने आपके सामने जो मसाले को पीसा था, साबुत ज़ीरा, काली मिर्च और गोल मिर्चें, ये इसमें चली जाएंगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर नमक। ठीक है, आधी चाय का चम्मच हल्दी और लाल मिर्च, आधी चाय का, इसलिए कि हमने पहले भी इसमें लाल मिर्च डाली है। 1 चाय का चम्मच आपने पिसा धनिया डाल देना। आधी चाय का चम्मच आपने हल्दी डालनी है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अब इसको हम ढक के रखेंगे ताकि ये मसाला जो है सारा अच्छी तरह से पक जाए, घुल जाए। इतनी देर में हरा धनिया, हरी मिर्चें काटते, और दम में हमने क्या करना है, जो अंडे फ्राई करके रखे ये अंडे डाल देंगे, तो ये हमारा एग पेपर मसाला जो है रेडी हो जाएगा। ये पूरा मसाले को अभी हमें ढक के रखना है। ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ से हम हटा देते हैं। काली मिर्च, ज़ीरा और उसके साथ गोल मिर्चों को तवे पे भूना, भून के इसको पीस लिया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें। अब मैं इसको कवर करती हूँ ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर हम इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं, गोश्त को भी एक नज़र देख लेते हैं, तकरीबन वो भी गल गया होगा। और यहाँ पर मुझे हरी मिर्चें और हरा धनिया थोड़ा सा काट लेते हैं, जो हमने यहाँ पर इस पर डालना है। और आखिर में इसके अंदर अंडे डाल देंगे। अंडे को थोड़ा सा हम मसाले के साथ पकाएंगे ताकि वो अंडे जो होते हैं, आपको पता है ना, फीके हैं, हमने उसके अंदर कोई लाल मिर्च नमक तो नहीं डाला, तो उससे ये होगा कि वो भी आपको थोड़ा सा मसाले में भुने हुए टेस्ट आएगा। सही है, अब हरी मिर्चों को कट कर लेते हैं, हरी मिर्चें इसमें डाल देते हैं। अच्छा, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से मिर्च मसाले का। ठीक है, चलेगी, चलें, ये हो गया सारा हमारा मसाला रेडी इसका। और 2 मिनट के बाद इसके अंदर ये देखें, अब इसके अंदर जाएगा हरी मिर्चें, हरा धनिया, उसके बाद ये अंडे। आप चाहे तो कटिंग करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चूल्हा कम करेंगे। देखें क्या मज़ेदार ये एग पेपर मसाला जो है रेडी हो जाएगा। ये आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, वैसे भी आप अपने इसमें बना कर खा सकते हैं।
ये वैसे प्रॉपर तरीके से रेडी है। बस इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे ताकि थोड़ा सा ये इसके साथ पक जाए और टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। बाकी हमें अब कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सब चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। तो इसको कवर कर देते हैं यहाँ पर अभी ज़ाहिर है मैंने इसको बंद किया तो थोड़ा सा इसमें स्टीम निकल जाएगी और उसके बाद हम इसको मतलब थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तड़के के लिए मैं अदरक कटिंग करके रख लेती हूँ। तड़का जो हमने लगाना है उसके लिए मैं अदरक की कटिंग कर लेती हूँ, फिर हम बाद में अदरक का तड़का लगा लेंगे आधा कप ऑयल के साथ। ठीक है, गोश्त तो तकरीबन गल चुका है। हरी मिर्चें, हरा धनिया तो खैर उसमें जाएगा ही। 4 खाने के चम्मच हमें चाहिए अदरक। ठीक है, ये देखिएगा, इसको कटिंग करते हैं स्लाइस में और पैन में डालेंगे ऑयल और ऊपर से लगा देंगे हम तड़का। ठीक है जी। अच्छा जी, बस एंड ये हमने तड़का लगाना है। यहाँ पर एग पेपर मसाला भी रेडी हो चुका है। बस गोश्त को भी चेक करते हैं, वैसे तो गल गया होगा, और अदरक को यहाँ पे फ्राई करते हैं और उसके बाद जाएगा इसके ऊपर तड़का। और ऐसा करते हैं जब तक हम लेते हैं एक ब्रेक, वो रीके ब्रेक होगा जिसके अंदर ब्रेक के अंदर आपको मिलेंगे रेसिपीज कार्ड और आप उसको नोट कीजिएगा और लेते हैं एक ब्रेक। एग पेपर मसाला, अज्जा, अंडे 6 अदद, प्याज 4 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, टमाटर 6 अदद, गोल लाल मिर्चें 6 अदद, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप। तरकीब: तवे पर साबित गर्म मसालों को भूनें और इन्हें पीस लें। फिर तेल गर्म करके अंडे को फ्राई करें और निकाल लें। उसके बाद इसी तेल में प्याज सौते करें। अब इसमें टमाटर, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, पिसा गर्म मसाला और लहसुन शामिल करके ढकें और इतनी देर पकाएं कि टमाटर गल जाएं। फिर पिसे मसाले, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में नींबू का रस छिड़क के गर्म गर्म सर्व करें। जिंजर मटन, अज्जा, मटन आधा किलो, प्याज 2 अदद, अदरक 4 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, टमाटर 6 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, साबित ज़ीरा 1 खाने का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ते 2 अदद, स्लाइस नींबू 4 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया आधी गट्ठी। तरकीब: प्रेशर कुकर में 4 कप पानी डालें। फिर इसमें साबित धनिया, साबित ज़ीरा, अजवाइन, साबित काली मिर्च, तेज़ पत्ते, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, नमक, लहसुन, प्याज और टमाटर शामिल करके अच्छी तरह उबालें। उसके बाद मटन शामिल करके तेज़ आंच पर इतनी देर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और स्लाइस नींबू डालकर मिक्स कर लें। फिर पैन में तेल गर्म करके अदरक फ्राई करें और मटन पर तड़का लगा दें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी फ़र्स्ट रेसिपी थी जो हमने गोश्त था। और ज़ाहिर है गोश्त को आपको पता है प्रॉपर तरीके से गलाना पड़ता है और जब तक वो अच्छी तरह से गले ना तो आपको पता है खाने का मज़ा भी नहीं आता। तो गोश्त को मैंने रख दिया था, हमारे पास शेफ़ कुकवेयर का प्रेशर कुकर था उसके अंदर रख दिया। अब मैंने इसको कढ़ाई में वापस निकाला है। ये भी शेफ़ कुकवेयर की कढ़ाई है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, तड़का लगाएंगे। तो जब तक इसका पानी ड्राई हो रहा है, दूसरी साइड पे हमने अदरक 4 खाने के चम्मच अदरक को हमने आधा कप ऑयल के अंदर फ्राई करनी है और ऊपर से हम तड़का लगा देंगे। तो फिलहाल मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ इसके अंदर और हरा धनिया डाल रही हूँ। थोड़ा सा ये इसके साथ ही पकेगा, फिर आखिर में हम तड़का लगा देंगे। ठीक है, बाकी ये रेसिपी हमारी जो है कंप्लीट होगी। बड़े मज़ेदार सा एग पेपर मसाला बना है। जो ब्लैक पेपर को हमने और रेड पेपर को हमने क्या किया था, थोड़ा सा फ्राई किया, भूना ड्राई फॉर्म में, और उसके बाद हम इसमें डाल दिया। अच्छा जी, ये इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक भी डाल देते हैं। फ्राई करके तो हमने डालनी है, लेकिन अदरक का आपको पता जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उतनी ही मज़ेदार लगती है अदरक। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऑयल गरम करती हूँ और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ यहाँ पर अदरक। ठीक है, ये मेरे पास है तकरीबन 4 टेबल स्पून की इतनी अदरक, जिसको मैंने यहाँ पर फ्राई करना है। और ऊपर ये जो मटन जो इसको हमने ड्राई करने रखा है, मटन में हम इसको लगा देंगे। ठीक है, तड़का और हरा धनिया बहुत ज़रूरी, हरे धनिया के बगैर खाने का मज़ा ही नहीं है। ये आपको याद है मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा कहा था कि जब हम मिर्च मसाले गरम मसाला वगैरह डालते हैं तो हरा धनिया जो होता है ना, वो क्या करता है, मसालों की तेज़ी को ख़त्म करता है। तो आप सालन के अंदर हरा धनिया का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से ड्राई फॉर्म में ही भून रही हूँ यहाँ पर।
और इसमें सारा गरम मसाला, साबुत काली मिर्च, साबुत सब चीज़ें मैंने डाली थी। ये देखिए, और जैसे जैसे पकता रहा तब साथ साथ में ये चीज़ें भी गलती गई। थोड़ा हरा धनिया, फिर हम इसको निकाल लेंगे डिश में। ये मज़ेदार सा हमारा एग पेपर मसाला जो है, और उसके साथ जिंजर मटन भी रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको निकालेंगे बाउल के अंदर, इसमें निकाल लेंगे, फिर ऊपर से तड़का लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों जो रेसिपी हैं मेरी, दोनों रेसिपी जो हैं ये हम इस्तेमाल, इसको आपने किससे सर्व करना है, इसको आपने नान के साथ, रोटी के साथ, तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, अच्छा, ऊपर से मैं डिश में निकालूंगी और ऊपर से इसके ऊपर तड़का लगाऊंगी। पहले थोड़ा सा ये मैंने इस तरह से, चलें जी, अदरक भी फ्राई होगी। और इसका अगर आप कभी कढ़ाई बनाएं, कढ़ाई के अंदर भी आप अदरक को फ्राई करके डालें ना, आप देखें कितने मज़े का उसका टेस्ट आता है। चलें जी, अब इसको निकालेंगे डिश के अंदर। बिस्मिल्लाह, और ऊपर से अदरक का तड़का। ये देख लीजिएगा, अदरक फ्राई हो रही है, कलर आ रहा है अदरक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपको ऑयल नज़र आ रहा है, ये ऑयल जो है बाद में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए कि हमने, ठीक है जी। चलेगी, हो गया, इसको मार, अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा जी, मेरे पास आ रही है ज़रनक, बड़े मज़ेदार से बना रही है, रसमलाई मूज़ इन पेस्ट्री है, और साथ में बना रही है नेचुरल ऑरेंज जेली। ठीक है जी, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और इस वक्त ये मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।